एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 5th पेपर के स्टूडेंट्स, यूनिट 3 का आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक अभिजन सिद्धांत, पॉलिटिकल एलिट थ्योरी। आज हम देखेंगे कि इससे क्या अभिप्राय है और इसका विकास किस प्रकार हुआ है। राजनीतिक अभिजन सिद्धांत, इस थ्योरी को जानने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि ये शब्द किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से एलिट शब्द की उत्पत्ति एलिक शब्द से हुई। इसका अर्थ होता है चयन द्वारा चुनाव, सिलेक्शन बाय चॉइस। किंतु एलिट शब्द का अंग्रेजी में सही अनुवाद नेतृत्व के अर्थ में या लीडरशिप के अर्थ में किया जाता है। एलिट शब्द साधारणतः इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, अगर राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हम इसको स्पष्ट करें तो ये कहा जा सकता है कि राज्य के कुछ व्यक्ति जब अपनी विशिष्ट पहचान या योग्यता के द्वारा देश की राजनीति में और समाज में अपना प्रभाव जमा लेते हैं और उसके द्वारा अपनी लीडरशिप की योग्यता को दिखाते हैं, तो उसे राजनीतिक अभिजन वर्ग के रूप में जाना जाता है। कार्ल जे फ्रेडरिक एक प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है और ये स्पष्ट करते हुए वो लिखते हैं कि यह उन व्यक्तियों का समूह होता है जो राजनीति में अद्वितीय कार्य संपन्नता के द्वारा विशिष्ट होते हैं, जो एक विशेष समाज के शासन को अपने हाथ में प्रभावशाली रूप से एकाधिकृत कर लेते हैं और जिनमें समूह की एकता की भावना होती है, जो समय समय पर सहयोग के रूप में अभिव्यक्त होती है और एक राजनीतिक विशिष्ट वर्ग शक्ति और शासन के द्वारा प्राप्त करने की योग्यता में आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से कार्ल जे फ्रेडरिक ने भी इसको अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस अभिजन सिद्धांत का विकास किस तरह से हुआ। प्राचीन समय में यदि हम प्लेटो, अरस्तु को देखें और मध्यकाल में मैकियावेली की विचारधारा को देखें तो उनकी विचारधारा में भी ये एलिट थ्योरी दिखाई देती है। इसका उल्लेख हमें दिखाई देता है उनके ग्रंथों में। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में सर्वप्रथम इसकी वैज्ञानिक तरीके से जो व्याख्या की, विवेचना की, वो थे लॉसवेल, और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसको स्पष्ट रूप से, व्यवस्थित रूप से लॉसवेल ने बताने का प्रयास किया। इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं उनमें है मॉस्का, पेरेटो, मिचेल्स और वॉल्डो। इसमें पेरेटो का अगर हम उल्लेख करें तो ये इस बात में विश्वास करते हैं कि कट्टर अभिजनवादी हैं और अब ये मानते हैं कि अभिजन वर्ग का अस्तित्व सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी तरह से मॉस्का ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और इनका जो दृष्टिकोण है बहुत ही संयमित और संतुलित है। इनका विचार था कि शासक अभिजन अपने आप को चुनता है, उसने उस पर बहुसंख्य और मध्यम वर्ग का प्रभाव स्वीकार किया है। वह अभिजन को राजनीतिक शक्ति वर्ग यानी कि पॉलिटिकल पावर एलीट कहते हैं। यह वर्ग प्रजातंत्र और समाजवाद का विरोधी होता है। इसी तरह से कुछ अन्य विचारक हैं जैसे कार्लाइल, मैक्स वेबर, इन्होंने इस वर्ग की श्रेष्ठता को बताने का प्रयास किया है
और इन विचारकों ने अभिजन वर्ग की कुछ विशेषताएं बताई हैं। कार्लाइल और मैक्स वेबर ये कहते हैं कि ये जो वर्ग है, एलीट वर्ग, वह प्राय समाज का अल्पसंख्यक और उच्च वर्ग होता है, यानी संख्या में कम होते हैं ये और उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जिसके सदस्य सत्ता के सभी महत्वपूर्ण पदों को धारण किए रहते हैं, यानी अभिजन वर्ग वो वर्ग है जो सत्ता के सर्वोच्च और महत्वपूर्ण पदों पर होता है। इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इनके हित शेष जनता से भिन्न होते हैं और उनसे विरोधी भी होते हैं। आम जनता में और अभिजन वर्ग में वैचारिक जो एकमतता है वो अक्सर नहीं होती, एक दूसरे से परस्पर विरोधपूर्ण इनकी स्थिति होती है या विपरीत विचारधारा पर आधारित होते हैं और जनता के हित और इनके हितों में काफ़ी फर्क होता है। कार्लाइल और मैक्स वेबर ने इसको स्पष्ट करते हुए ये भी बताया है कि वो राजनीतिक सामग्री जैसे धन, कर्मचारीगण आदि के माध्यम से स्वपक्ष में बहुमत को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि अभिजन वर्ग की कार्लाइल और मैक्स वेबर ने बताते हुए इसके अभिजन वर्ग को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इन विभिन्न विचारकों की विचारधाराओं के आधार पर हम राजनीतिक अभिजन सिद्धांत को विकसित होते हुए देख सकते हैं, इसके विकास का हम अध्ययन कर सकते हैं और अभिजन सिद्धांत को स्पष्ट भी किया जा सकता है।